जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 317 से 326 का आज आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा। प्रिय मित्रों, इसी के साथ में अयोध्या कांड का समापन हो जाएगा और फिर अरण्य कांड का प्रारंभ करूंगा। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड और अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कांड हैं और अक्सर आप लोग सुंदर कांड का ही श्रवण कराते हैं और अपने घर में जब भी पूजा पाठ होता है तो सुंदर कांड का ही किया जाता है। और यह भी कारण बताऊंगा मित्रों आगे चल करके कि सुंदर कांड का ही सबसे ज़्यादा पाठ क्यों किया जाता है। लेकिन जीवन में अरण्य कांड मतलब सभी कांडों को श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ जो है कि लोगों को करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। तो जो लोग श्रवण करते हैं या जो लोग पठन करते हैं, दोनों लोगों के लिए पुण्य का काम है और दोनों लोगों पर प्रभु श्री राम की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा और श्री हनुमान जी की कृपा विशेष तौर पर बनी रहती है। तो इसीलिए श्री रामचरितमानस का प्रतिदिन कम से कम 5 दोहा अवश्य श्रवण या पठन करना चाहिए, वो भी अर्थ के साथ में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोहा संख्या 317 अयोध्या कांड। सो कुचाली सब कहाँ भईनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। प्रिय मित्रों, प्रभु श्री राम को बनाने के लिए जो भरत अपने समाज के साथ, अपने जो पदाधिकारी हैं, जो गुरु वशिष्ठ हैं, गुरुजन के साथ या जनक जी के साथ जो गए हुए थे चित्रकूट में, वह जो है कि अब उस समय वहाँ का समाप्त हो चुका है और प्रभु श्री राम अयोध्या वापस नहीं होते हैं। और अंततः चरण पादुका, प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर के भरत जी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। ये आखिरी जो है कि अब कुछ चौपाइयाँ और दोहा है, तो इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। यहाँ पर भरत जी के प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। सो कुचाली सब कहाँ भईनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिया राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरेगा। प्रिय मित्रों, यहाँ इसका आशय यह है कि जो कुचाल रची गई थी देवताओं के द्वारा कि प्रभु श्री राम का वनवास हो और राक्षसों का वध हो, जिससे देवताओं की समस्या का समाधान मिल सके, लेकिन भरत जी के प्रेम के आगे देवताओं को यह शंका हो गई थी कि कहीं भरत के प्रेम के आगे प्रभु श्री राम अपना मन बदल न दें और अयोध्या वापस न चले जाएं। तो इसके लिए देवताओं के मन में बहुत ही कुचाल, बहुत गलत तरीके से उनको ये समस्या का निदान करने के लिए सोचने लगे कि कहीं ऐसा यदि हो गया तो राक्षसों का वध नहीं हो पाएगा और ऐसे में हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। तो ये तमाम तरह के उनके मन में जो वेग उत्पन्न हो रहे थे, देवताओं के मन में उनको दूषित कर रहे थे, उनके मन में जो कुचाल पैदा हो गया था, तो वह जो है कि वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी साबित होती है। क्योंकि यदि वे देवता इस तरह का कुचाल या कुचक्र न रचते तो भरत जी का प्रेम और प्रभु श्री राम का प्रेम हमें आपको देखने को नहीं मिलता। इसीलिए जो है कि यह जो है कि जो देवताओं का कुचाल भी सबके लिए हितकारी मानी गई। यह देखिए, सो कुचाल सब कह भईनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। अमृत के समान जीवन के लिए यह कुचाल भी अमृत के समान बन गया। राम कृपा अवरे वसुधारी, विबुध धारी भई गुण दगोहारी। भेटत भूज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कहि न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही हितकारी, गुणदायक और रक्षक बन गई।
श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं और श्री राम जी के प्रेम का रस और आनंद कहते नहीं बनता। भरत और श्री राम के प्रेम के आगे जो देवताओं की कुचाल है वह भी नतमस्तक हो गई। वे भी फूल बरसाने लगे और कहने लगे, वाह भरत, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरजु त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। प्रभु श्री राम और भरत का प्रेम देखकर, भक्ति देख करके तन मन और वचन तीनों में लोगों के अंदर प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा और समाज दुखी हो गई कि हाय, हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए क्या कर दिया, प्रभु श्री राम को के नेत्रों में ही आंसू ला दिया। कितनी बड़ी बात है कि जब एक सेवक के पा करके स्वामी के आँखों में, स्वामी के नेत्रों में जल धारा आ जाए तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। वही देवता लोग सोच रहे हैं। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचि निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी, इनके समान धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, अर्थात खरे उतर चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए जगत से अनासक्त पैदा हुए, वे भी भरत और राम के प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। उनके हृदय में भी दुख और भावनाएं जागृत हो चुकी। जबकि ऐसा हृदय जो है कि इन तमाम तरह के जो सांसारिक भावनाएं हैं उससे निर्लेप मतलब उससे रहित ब्रह्मा जी ने रचा था, उसके बावजूद भी उनके हृदय में दुख अवतरित हो गया। तेउ बिलो की रघुबर भरत, प्रीत अनूपय पार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। अर्थात कहने का आशय यह है कि ब्रह्मा जी ने जिस हृदय को निर्लेप रचा था कि इनके मन में, इनके हृदय में इन सांसारिक चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके हृदय में भी भरत के प्रेम को देख करके उनके हृदय में भी, उनके नेत्रों में भी जल आश्रु बह उठे। तो मित्रों, वो पल जो है कि भरत राम के जो मिलन है वह कैसा रहा होगा। इसीलिए भरत के प्रेम के अतिरिक्त और कोई ऐसा चरित्र मित्रों धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलता जो भरत से भी ज़्यादा कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति हो। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोग्यु, सुनि कठोर कवि जानिहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई। सोचिए, जनक जी को विदेह कहा जाता है, अर्थात जनक जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वे बाहर से तो सांसारिक लगते हैं लेकिन उनका हृदय, उनका मन बिल्कुल विदेह है, मतलब देह से रहित है, उन पे सांसारिक चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता।
ऐसे ही वशिष्ठ जी हैं, लेकिन भरत के प्रेम को देख करके उनकी बुद्धि भी कुंठित हो गई, अर्थात भ्रमित हो गई कि यह क्या हो रहा है। उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक और लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय आप समझेंगे, क्योंकि भरत जहाँ पर प्रेम इतना ज़्यादा हो मित्रों, वहाँ पर वियोग शब्द का यूज करना, प्रयोग करना कितना बड़ा हृदय पर आघात करने जैसा शब्द है। जब दो लोग आपस में एक अगाध प्रेम करते हों, तो उनको बिछुड़ाना, अलग करना कितना बड़ा दोष और कितना बड़ा एक तरह से गलत होता है। तो वहीं इस चौपाई के माध्यम से कहा गया है कि कोई भी कवि ऐसे दुख का, ऐसे वियोग का वर्णन करने में भी अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। सो सकोच रसु अकथसु बानी, समऊ सनेहु सुमिर सकुचानी। भेंट भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु दमनु हरस ही लाए। वह संकोच रस अकथनीय है, अर्थात उसका वर्णन करना असंभव है। अतएव अर्थात कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर, आनंदित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया, अत्यधिक दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देवनी होरी, सब सन्मानि बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लख नहीं भेंट प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूरी। वह वियोग का क्षण था मित्रों। इतने दिन चित्रकूट में प्रभु श्री राम के साथ रहने के बाद भरत का, शत्रुघ्न का और वहाँ के अयोध्यावासी का, जनकवासी का, मिथिलावासी का वियोग का समय था, तो वह कितना हृदय को दुखी कर देने वाला विषय उस समय क्षण रहा होगा, आप लोग महसूस कर सकते हैं। सानुज राम पही, उसका अर्थ भी आप लोगों को समझा दूँ। दोहा 318 संपन्न होता है, 319 का चौपाई है। सानुज राम पही सिर नाई, किन्ह बहुत विधि विनय बड़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायऊँ, सहित समाज कान नहीं आयऊँ। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, इससे बड़ा दुख आपके लिए और मेरे लिए जो है कि बहुत ही शर्म की बात है कि आप लोगों को मेरे पा करके वन में आना पड़ा मुझसे मिलने के लिए। पुर पगुधारिय दई शीसा, किन्ह धरि धीर किन्ह धीर धरि गमनु महिषीसा। फिर से पुनः श्रवण करता हूँ मित्रों इसको।
पुर पगुधारिय देई असीसा, किन्ह धीर धरि गमनु महिषा। मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर सम जाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, आप लोगों को मैंने बहुत कष्ट दिया कि मेरे पाकर आप लोगों को यहाँ आना पड़ा, जंगल में इतने दिन रहना पड़ा, और अब आप लोग आशीर्वाद देकर मुझे अपना आशीर्वाद दे करके नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया और फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सोचिए, प्रभु श्री राम जी ने, अब ये चौपाई कितनी महत्वपूर्ण है मित्रों, कि प्रभु श्री राम जी ने वहाँ के मुनि जो आए थे, मुनि जिसे वशिष्ठ मुनि थे, तो विश्वामित्र मुनि जी थे, मुनि और ब्राह्मण जो आए थे और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर उनको विदा किया। मतलब वे उनके लिए भगवान स्वरूप थे। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्रियों से मिले। जथा जोगु कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान देकर उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंटी। विदा किन्ह सज पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र और निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। यह दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, कि जिस कैकेयी के पाकर के प्रभु श्री राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ, प्रभु श्री राम को यह लगा कि कहीं माता कैकेयी को अपनी कथनी और करनी पर कोई संकोच न हो, उन्हें कोई दुख न पहुँचे, कोई पीड़ा न पहुँचे। इसीलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें हर तरह से समझा बुझाकर कि उनको यह न लगे कि मेरे पाकर हमारा वन गमन हुआ है, उनको किसी तरह का संकोच न लगे। इसलिए पूरे स्नेह, प्रेम, निश्चल भाव से उनको जो है कि विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिले सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कभी न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी के नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता है। उस समय का जो दुख था, उस समय की जो पीड़ा थी, उस समय का जो भाव था, उसे व्यक्त करने में कवि को, महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी कवि को कोई उल्लास और आनंद नहीं आता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिय दुहु प्रीत समाई। रघुपति पटुपाल की मगाई, करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का पाठ
करते समय अन्य भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं अपने सामने श्री रामचरितमानस का पाठ रख करके श्रवण करेंगे मेरी बातों को, तो उनको और भी अच्छा से समझ में आएगा। और जो लोग हिंदी भाषी हैं, सिर्फ मोबाइल के सहारे सुनते हैं, तो उन्हें जो है कि बहुत ही प्रेम पूर्वक और प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए आंख बंद करके प्रभु श्री राम का उन और सभी चारों भाइयों और उनकी पत्नियों का, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सब चारों भाइयों और उनकी पत्नियों और भगवान शिव का, श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए श्री रामचरितमानस का श्रवण करेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा। तो इसीलिए नेत्रों को बंद करके, यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो नेत्रों का बंद करके और सिर्फ ध्यान लगा करके श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो निश्चय ही प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहेगी। उनकी शिक्षा सुन करके और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर से प्रीत में समाई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिल मिली दुहु भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गज बाहन नाना, भरत भूप दल किन्ह पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलकर जुलकर उनको पहुंचाया, अर्थात प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई सभी माताओं से मिल रहे हैं और प्रेम पूर्वक समझा करके उन्हें पालकी में चढ़ा रहे हैं। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय रामु सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। उनका मन नहीं लग रहा है, मन तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में ही, चित्रकूट में ही, कामदगिरी में रह गया और उनका अधूरे मन से एक तरह से देह बह जा रहा है, शरीर जा रहा है, मन अभी भी प्रभु श्री राम के चरणों में कामदगिरी में ही लगा हुआ है। गुर गुर तिय पद बंदे प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हरस विस्मय सहित, परन आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा का वह क्षण मित्रों कितना भाव विह्वल कर देने वाला होता है। आज के समय में जब कोई लड़की की एक विदा होती है, एक पुत्री की विदाई होती है, तो एक आम मनुष्य कितना भाव विह्वल हो जाता है। सोचिए उस समय तो सिर्फ विदाई नहीं थी, बल्कि 14 वर्ष के वनवास जो प्रभु श्री राम जी को मिला था, अब उनको सभी लोगों को, अयोध्यावासियों को यह पता चल गया था कि 14 वर्ष बाद ही प्रभु श्री राम से अब मुलाकात होगी। यदि हम लोग जीवित रहे तो, यदि शरीर साथ दिया तो, और शरीर जिसका साथ नहीं दिया, अब प्रभु श्री राम को देखने को हम लोग तरस जाएंगे, अर्थात उनसे मुलाकात नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उस समय की जो विदाई का जो क्षण है, आप जितना गहन तरीके से हृदय से आँखों को बंद करके सोचेंगे, विचारेंगे, उतने ही प्रभु श्री राम के प्रति आपकी जो प्रेम है वह बढ़ता जाएगा और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनती जाएगी।
तो प्रेम की पराकाष्ठा की विदाई थी। प्रेम की पराकाष्ठा दो सच्चे प्रेमियों के विरह विदाई का वह क्षण था। कितना भाव विवल कर देने वाला वह क्षण रहा होगा। विदा किन्ह सन्मानिनी साधु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल की रात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था, बड़ा भारी दुख था। श्री राम जी ने कोल किरात भील आज बनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। भरत स्नेह सुभाउ सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। जब सभी लोग, सभी अयोध्यावासी मिथिलावासी जब वहाँ से चले गए तो बचा कौन? प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। जैसे आज एक पिता एक माता जब अपनी पुत्री का विदाई करती है तो विदा होने के पश्चात घर में जब सारे मेहमान चले जाते हैं तो अकेले जब हो जाती हैं तो जिस तरह से उसे सोचने पर मजबूर कर देती है, उसका हृदय जो है कि हमेशा अपने पुत्री के साथ लगा रहता है और हृदय भाव विवल होता रहता है। उसके कितने गुना, कई गुना ज़्यादा उस समय के भाव रहे होंगे। सोचिए कि जब अपना पूरा परिवार ही, पूरा देश ही, पूरे नगर को ही विदा कर रहा हो व्यक्ति, तो वह समय का गहराई कितनी, एक तरह से जैसे समुद्र की गहराई होती है, जो गर्त होती है, वह भी अनुमान नहीं लगा सकता उस समय के वियोग का, उस समय की विदाई के क्षण का। प्रीत प्रतीत बचन मन करनी। प्रिय मित्रों, आंखें बंद करके प्रभु श्री राम को याद करिए, श्री हनुमान जी को याद करिए कि प्रभु श्री राम के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जगाएं तो निश्चय ही आपके हृदय में प्रेम जगेगा और प्रभु श्री राम का ध्यान बंद करके स्मरण करें और उस क्षण को याद करें और इस कथा का श्रवण करें। प्रीत प्रतीत बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तही अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीत और विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जो वहाँ बैठी हुई थी, उन्हीं के समक्ष जो है कि प्रभु श्री राम जो है कि अपने भरत का प्रेम का, अपने भरत के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। जब प्रभु श्री राम जी भरत के प्रेम का वर्णन करने लगे और वियोग के उस क्षण का वर्णन करने लगे लक्ष्मण से और सीता जी से, तो वहाँ पर सभी जड़ चेतन जीव जंतु उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी दिन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। सीताराम सीताराम। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। देवताओं को मित्रों अभी भी अपने स्वार्थ की पड़ी है।
कि राक्षसों का विनाश हो और जो है कि हम लोगों की समस्या का निदान हो। यहाँ तो उससे बड़ी पीड़ा प्रभु श्री राम के हृदय में थी और वह थी भरत जी के वियोग का। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिसुर गुर भरत भुआलो, राम बिरह सबु साजु बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। इधर प्रभु श्री राम के हृदय की पीड़ा को समझना मुश्किल है, उधर जो लोग प्रभु श्री राम को छोड़ करके अयोध्या जा रहे हैं, मुनि ब्राह्मण वशिष्ठ जी, भरत जी, राजा जनक जी, उनके हृदय की भी दशा वही है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं, जैसे कोई शिकारी शिकार खेलने जंगल में जाता है और कोई भी इधर उधर की आवाज़ नहीं करता है। उसी तरह से सब लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग जा रहे हैं लेकिन कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा है, चुपचाप मन में सोचते हुए उन पलों को याद करते हुए चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयऊ, शोभा सरु बिनु भोजन गयऊ। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब किन्ह सुपासु। पहले दिन जब भरत जी और सभी लोग अयोध्यावासी वहाँ से चले तो सब लोग यमुना जी उतर कर पार हो गए, चुपचाप ही बिना एक दूसरे से बात किए चले जा रहे हैं और यमुना जी आ गई और यमुना जी पार भी कर गए, कोई भी भोजन नहीं किया। सब लोग प्रभु श्री राम को ही याद कर रहे हैं। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगेरपुर में हुआ। प्रयागराज के आगे श्रृंगेरपुर धाम में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। निषाद राज जानता था, चूँकि साथ में वे भी गए थे, निषाद राज का आखिरी पड़ाव आ चुका था, उनका घर आ चुका था, सभी लोग भूखे प्यासे थे, तो उनको खाने की व्यवस्था निषाद राज ने की। अब यहाँ पर मित्रों देखिए कितना बड़ी चीज़ है। आज लोग जात पात को मानते हैं, वहाँ निषाद ने उसमें जो खाने पीने की व्यवस्था की, उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, कोल भी थे, भील भी थे, शूद्र भी थे, सभी लोगों की खाने की व्यवस्था निषाद राज ने की। यहाँ पर जात पात की जो वर्ण की व्यवस्था थी, ऐसी कोई, यही मित्रों कहता हूँ ना कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसी पर लोग चलते थे कर्मों के अनुसार, न कि एक दूसरे से कोई मतलब ऐसा नहीं कि उनका छुआ नहीं खाए, उनका छुआ न खाए। इन सब जात प्रथा को, छुआछूत की प्रथा को प्रभु श्री राम जी ने निषाद राज के माध्यम से समाप्त करने की कोशिश की। सही उतरी गोमती नहाए, अब देखिए गोमती भी आ गई। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। ये गोमती नदी लखनऊ में पड़ती है मित्रों। लखनऊ तो जो भी जैसा रास्ता रहा होगा उसमें श्रृंगेरपुर धाम से हो सकता है कि गोमती नदी होते हुए वो लोग गए हों। फिर सही उतरकर गोमती नदी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे
और राजकाज एवं सब साज समाज को संभाल करके समझा बुझा करके वे मिथिला जनक जी वापस लौट गए। सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू, तेरहुत चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखे न राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी के शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवध की आशा पर जी रहे हैं कि कब 14 वर्ष का वनवास हो, कब प्रभु श्री राम जी से भेंट हो, उनका दर्शन हो। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओधे। पुनि सिख दीन्हि बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। अर्थात शत्रुघ्न जी को सभी माताओं की सेवा सौंपी गई और सभी मंत्री और विश्वसनीय जो व्यक्ति थे उनको नगर के कार्यभार विभिन्न विभागों को सौंपा गया। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम बय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आय सुदेवन कर बस कोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया, अर्थात दान दिए। और आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, ऐसा जो है कि सभी ब्राह्मणों से निवेदन किए। संकोच न कीजिएगा। भरत जी सभी ब्राह्मणों से, महात्माओं से, विद्वानों को बुला करके उनको दान दिया और जो है कि उनसे कहा कि आप लोग हमें तुच्छ सेवक समझ करके अपनी आज्ञा दीजिएगा और संकोच इसमें आप लोग न कीजिएगा। मैं सिर्फ एक सेवक की तरह आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए, समाधानु करी सुबस बसाए। सानु जगे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, क्या बोले? आयसु होई तरहु सनेमा, बोले मुनि तन पुल की सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म जा सारु जग होई है सोई। प्रिय मित्रों, आज के समय में जब कोई राजा बन जाता है, अर्थात कोई मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो वह अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है। वह किसी आम व्यक्ति से, आम विद्वान से सलाह नहीं लेता है। लेकिन उस समय देखिए, भरत जी के प्रेम और स्नेह की जो भावनाएं थी, वे अपने आप को राजा कतई नहीं समझे। अपने आप को एक तुच्छ सेवक समझ करके वे कहते हैं, आज्ञा हो तो मैं विनय पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर से ही प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। क्योंकि भरत के हृदय में जो निश्चल भावना थी, प्रेम था,
और ऐसे निश्चल प्रेम भावना से जो व्यक्ति कोई कर्म करेगा वह गलत हो ही नहीं सकता। इसीलिए मित्रों, गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि हे भरत, जो भी तुम कहोगे, समझोगे, करोगे, वही जगत में, इस संसार में धर्म का सार हो जाएगा, वही धर्म बन जाएगा। कितनी बड़ी बात है, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था। सुन सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा गुरु वशिष्ठ जी की यह बातें सुनकर भरत जी ने शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु के चरण पादुका को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। जो चरण पादुका प्रभु श्री राम जी का भरत जी लाए थे, उसको जो है कि सिंहासन पर पूरे साज समाज के साथ, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ जो है कि उन्हें सिंहासन पर चरण पादुका को स्थापित किया गया। और एक तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा थे। भरत जी अपने आप को एक सेवक की तरह काम किया। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदिगाम करि परन कुटीरा, किन्ह निवास धरम धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु के चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। मित्रों, इसमें ये नंदी ग्राम का वर्णन जो आया है मित्रों, जिस तरह से प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में पर्णकुटी बनाकर रह रहे थे, उसी तरह से जिस तरह से वो ज़मीन पर सो रहे थे, उसी तरह से पर्णकुटी बना करके नंदी ग्राम में भरत जी भी रहने लगे। वो भी नंगे पांव रहते और ज़मीन पर ही सोते थे। नगर में रहते हुए भी ग्राम में, नगर के समीप ग्राम में रहने लगे और वहीं पर प्रभु श्री राम जी के तरह उनका यह सोच था भरत जी का कि जब मेरे स्वामी ही ज़मीन पर और पर्णकुटी में रह रहे हैं, पत्तों की बनी हुई कुटिया में रह रहे हैं, तो मैं महलों में और गद्दे या जो होते हैं सुकोमल वस्त्रों का प्रयोग कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए वे भी जो है कि ज़मीन पर चटाई बिछाकर शयन करने लगे। जटाजूट सिर मुनि पटधारी, महिखनि कुश साथरी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्मस प्रेमा। भरत जी सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वत्कल वस्त्र धारण कर लिए। मतलब भरत जी भी मुनियों का वेश धारण कर लिया और जटाएं रख ली, चटाई पर सोने लगे, ज़मीन पर सोने लगे, पत्तों की कुटिया बनाकर रहने लगे। पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसानी बिछाई। अब ये देखिए मित्रों, एक और बात यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ज़मीन पर सोते थे। प्रभु श्री राम जी ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोते थे, तो भरत जी उनके सानिध्य में उनके समानांतर कैसे सो सकते थे। भरत जी ने ज़मीन को थोड़ा खुदवा दिया और ज़मीन से थोड़ा नीचे चटाई बिछाकर उसमें सोने लगे, क्योंकि एक सच्चे सेवक का स्थान प्रभु के चरणों में होता है। और प्रभु जो ज़मीन पर सो रहे हैं तो सेवक ज़मीन के नीचे सोएगा, तब प्रभु श्री राम का चरण उनके सिर पे आएगा। तो ऐसी भावना थी भरत जी का। वस्त्र वो धारण किया, मुनि वस्त्र धारण किए, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई, मतलब कुश का बिस्तर बनाया। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम, सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। जैसे एक
सच्चा मुनि आचरण करता है, सन्यासी आचरण करता है, उसी का आचरण वे करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिनु तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धना दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तीर्ण अर्थात छोड़ दिया, तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, ऐसे अयोध्या के एक तरह से जो रक्षक थे इसमें भरत जी, वे उनकी दशा यह देखकर उनकी वेशभूषा देख करके इंद्र भी संकोच में पड़ गए। उनको भी बहुत दुख हुआ, देवतागणों को भी बहुत दुख होने लगा। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमु चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में, चंपा जो सबसे खुशबू वाला फूल होता है, तो सोचिए चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी जी के विलास भोग ऐश्वर्य की बर्मन की भांति त्याग देते हैं। ऐसी विलासता की चीज़ों को भरत जी त्याग देते हैं और उसकी ओर वे ताकते तक नहीं, मतलब देखते तक नहीं। सभी भोग विलास की चीज़ें भरत जी छोड़ देते हैं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न यही करतूति। चातक हंस सराहियत, टेंक अविवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगेश्वर त्याग रूप अर्थात भोगपूर्ण जो ऐश्वर्यपूर्वक जीवन था उसका त्याग करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जो प्रभु श्री राम का सच्चा प्रेमी है, जो भगवान का प्रेम है, जो भगवान में विश्वास करता है, उनके लिए भोग विलास की चीज़ें बहुत बड़ी मायने नहीं रखती। उनको त्याग करना बहुत बड़े मायने नहीं रखती हैं। पृथ्वी पर जल न पीने की टेक से, चातक की और निर्क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दुबरी होई, घटई तेज बलु मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला हो जाता है। तेज अर्थात अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाले मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है जैसा कि सन्यासी एक होता है। सन्यासी का जो जीवन होता है वह तेजमय होता है, लेकिन उसकी शरीर जो है कि हमेशा घटती रहती है, अर्थात वह उसका जो शरीर होता है वह एकदम दुबला पतला होता है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिम जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बना जबिकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश अर्थात विकास से जल घटता है, किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आज भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं।
ध्रुव विश्वासु अवधीराकाशी स्वामी सुरति सुर बिथि विकासी राम प्रेम बिथु अचल अदोषा सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि और उसका ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी के सूरत और स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनि समुझनि कर तूति भगति विरत गुण विमल विभूति बरनत सकल सुख बिसकु चाही शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि भी सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं होती है। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीतन हृदय समाति मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रिय प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं का अर्थात जो चरण पादुका लाए थे भरत जी, उन पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। जब कोई कार्य करना होता था तो भरत जी उसी राम जी के चरण पादुका जो सिर पर अपने लाए थे उसी से आदेश लेते थे। आज्ञा लेकर ही गुरु का सलाह लेकर के ही जो है कि विचार विमर्श लेकर ही सभी राजकाम करते थे। अपनी कोई भी मनमानी नहीं करते थे। पुलक गात ही सिय रघुबीरु जिह नाम जप लोचन नीरु लखन राम सिय कानन बसही भरत भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और श्री सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी के घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समुझ कहत सबु लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु सुनिव्रत नेम साधु सकु चाही देख दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर से स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी संकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि भरत जी जिस कड़ाई से सभी मुनियों के जो मुनि का जो एक कर्तव्य होता है, मुनि का जो एक तरह से जो पालन करना होता है, जो त्याग करना होता है, खान पान में, रहन सहन में, सुकोमल वस्त्रों का त्याग, खान पान का त्याग, अच्छे भोजन का त्याग, उससे भी कहीं ज़्यादा भरत जी पालन करते हैं। और ऐसे में जो संत महात्मा हैं उनके कठोर नियमों को देखते हुए, पालन करते हुए, देखते हुए वे भी सकुचाने लगते हैं। परम पुनित भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करनु हरन कठिन कलि कलु सकलेषु महामोह निशि दलन दिनेषु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजु जनरंजन भंजन भव भारु राम स्नेह सुधाकर सारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है।
भक्तों को आनंद देने वाला है, भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला है तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा सार अमृत है। यहाँ पर एक सुंदर छंद और सोरठा के माध्यम से अयोध्या कांड का समापन हो रहा है। मित्रों, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मुन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सनमुख करत को। श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कली काल में तुलसीदास जी जैसे अर्थात कलयुग में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख लाता। यह छंद मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस छंद का आशय यह है मित्रों कि यदि भरत जी का प्रेम न होता, भरत जी का अयोध्या में जिस नियम पूर्वक रहन सहन और राजपाट संभालना, यह सभी मुनियों को न केवल सीख थी बल्कि लोगों को प्रेरणा देती थी, एक तरह से याद दिलाती थी कि किस तरह से एक ऋषि मुनि को, संत महात्माओं को किस तरह से कठिन व्रतों का पालन करना पड़ता है। और कलयुग में भी महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि उनका प्रेम न होता, उनका उदाहरण न होता, भरत जी का प्रेरणा न होता तो कभी मतलब ये तुलसीदास जी जैसे निकृष्ट व्यक्ति जो एक पत्नी के प्रेम में इतना पागल हो जाते हैं कि रात में एक सांप को रस्सी समझ करके जो है कि अपनी पत्नी से मिलते हैं और एक तरह से यमुना जी पार कर जाते हैं। जो नैया होती है 100 नैया के जगह पर 100 का जो बहाया जाता है उसको पकड़ के नाव पार हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो मित्रों ऐसे लोगों को भी जब तुलसीदास बना लेते हैं, महाकवि तुलसीदास बना सकते हैं, तो वह भरत का प्रेम, प्रभु श्री राम की कृपा। तो प्रेम और कृपा यदि प्रभु श्री राम का बना रहे तो आपके अंदर क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए प्रेम करना सीखिए, प्रभु श्री राम को हृदय में बसाइए और बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी तर्क वितर्क के, बहुत लोग मित्रों आजकल होता है कि तर्क वितर्क करते हैं कि राम है, भगवान राम हैं थे कि एक राजा मात्र थे, ईश्वर है कि नहीं है, भगवान हैं कि नहीं है, हनुमान जी हैं कि नहीं हैं। तो ऐसे कुतर्कों में जो लोग अपना समय व्यतीत कर देते हैं, मनुष्य जीवन व्यतीत कर देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, यह मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है वह व्यर्थ चला जाता है। ऐसे में जो निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम जगाता है, वही जो है कि इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर पाता है। एक सुंदर सोरठा के माध्यम से अयोध्या कांड का समापन किया गया है। भरत चरित करी नेम तुलसी, जो सादर सुनहि, सिय राम पद पेमु अवधि, होई भवरस बेरती। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा।
ये अयोध्या कांड का सबसे सार है मित्रों, सबसे अंतिम दोहा जो सोरठा के माध्यम से कहा गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग भी भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और प्रभु श्री राम जी की कृपा उन पर अवश्य बरसेगी। तो इसी के साथ में मित्रों श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड समापन होता है। अब अगले दिन से अरण्य कांड का प्रारंभ करूंगा और जो लोग श्री रामचरितमानस का पाठ और श्रवण कर रहे हैं उनको मैं हृदय से नमन करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु श्री राम से, भगवान से, कि उनको श्री राम जी की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री राम।